सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अरे है भैया, हमारे ही ग्रंथ कहते हैं कि सब ठीक रहे, सब खुश रहे, सब सुखी रहे, तमाम चीजें। क्या बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने ही तमाम हिंदुत्व का ठेका उठा रखा है? और अगर उठा रखा है तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जारी की गई व्हिप पे एक एक हिंदू तैयार हो जाइए और एक एक हिंदू तैयारी कर लीजिए। आपको अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपकी अपने माँ की इज्जत की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपकी अपनी बहन की इज्जत की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और वो दूर नहीं है जब आपको अपने दरवाजे पर अपने हाथ में हथियार लेकर खड़ा रहा है। जो बंगाल आज चिल्ला रहा है, जो बंगाल की आवाज को, उसके नरेटिव को दबा करके उसको दफन करने का प्रयास कर रहा है, ये कौन सा? हिंदुस्तान में हिंदू कहीं भी अल्पसंख्यक नहीं है। जिसके मन में ये धारणा बैठी है कि हिंदू अल्पसंख्यक है, उनके कान में ये चोट मार दीजिए कि आप वहां पे तो हमारे परिवार के लोगों को अल्पसंख्यक कह रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि वहां के बाद जो आसपास के एरिया है उसमें 140 करोड़ के हिंदुस्तान में 110 करोड़ हिंदू हैं। और जब ये हिंदू चिल्लाना शुरू करेंगे तो आपका आवाज इस तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्या जो हमारे भारत के लिए खून है, उनको बॉर्डर पार करा के उनको वोटर कार्ड इशू किया जा रहा है, उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, उनको नागरिकता दी जा रही है। और हमारी भारत की सरकार को उस बॉर्डर को सील करने से आज देख लीजिए बंगाल का हाल, आज देख लीजिए मुर्शिदाबाद का हाल, आज देख लीजिए ये बंगाल, मालदा, मुर्शिदाबाद का नहीं, ये पूरे बंगाल का जो डीएनए का कन्वर्शन करने का प्रयास किया जा रहा है। जो बंगाल में, कलकत्ता में न्यू टाउन बनाया गया है, आप उस न्यू टाउन के बारे में पढ़िए, गूगल करिए और जानिए। 90% न्यू टाउन में बसाए गए लोग रोहिंग्या हैं, 90% न्यू टाउन में बसाए गए लोग हमारे बॉर्डर उस पार के लोग। ममता बानो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ममता बानो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंगाल में राष्ट्रपति शासन अविलंब लागू करो, पश्चिम बंगाल, पश्चिम परगना, इन सब एरिया में जो हमारे भाई हैं, हमारी जो माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, जो चीख रही हैं, जो चिल्ला रही है, जिनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि वहां की बर्बर, निरंकुश और एक त्रिजटा जैसी महिला जो है, त्रिजटा तो खैर आप वो बहुत ही आप कह सकते हैं धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, राक्षस कुल की जरूर थी लेकिन धार्मिक थी। ये किस कुल की है और किस तरह की विधर्मी है, इनका डीएनए टेस्ट अभी तक नहीं हो पाया है। ये इस तरीके से हमारे लोगों के साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे अपनों के साथ बर्बरता कर रही है। धन्यवाद कहिए सोशल मीडिया का और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का कि हम वहां की खबरों को देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। मैं बस 2-4 शब्दों में ही बात को कंक्लूड करूंगा। पहला बात यह है कि ऐसी क्या बात हो गई है बंगाल में, बंगाल आज कराह रहा है, जो बंगाल आज चिल्ला रहा है, जो बंगाल की आवाज को, उसके नरेटिव को दबा करके उसको दफन करने का प्रयास कर रहा है। ये कौन सा दिमाग लग गया? अगर इस दीमक को आप देखने जाइएगा और इस दीमक के तह तक जाइएगा तो ये बहुत लंबी कहानी है। और इस खून को पूर्व की सरकारों ने लगाने का कार्य किया। आज बंगाल यूं ही नहीं चिल्ला रहा है, आज बंगाल इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि बंगाल में चुनाव है भैया, और चूंकि बंगाल में चुनाव है तो वहां की सरकार को पता है कि जब तक हम हिंदू रक्त का रक्तपान नहीं करेंगे तब तक मैं वापिस सत्ता में आ नहीं सकती हूँ। इसलिए उन्होंने एक घड़ा बना दिया है और उस घड़ा में हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाइयों का रक्त निचोड़ निचोड़ के डाल रही हैं, रक्तपान करने की तैयारी में है वो ममता बानो। इसलिए ये बंगाल में ये हालत हो रखी है। और एक बात जान लीजिए, हम सभी ने जो ये वहम पाल रखा है अपने दिमाग में कि हिंदू अल्पसंख्यक है, हिंदू अल्पसंख्यक है, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू कहीं भी अल्पसंख्यक नहीं है। जिसके मन में ये धारणा बैठी है कि हिंदू अल्पसंख्यक है, उनके कान में ये चोट मार दीजिए कि आप वहां पे तो हमारे परिवार के लोगों को अल्पसंख्यक कह रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि वहां के बाद जो आसपास के एरिया है उसमें 140 करोड़ के हिंदुस्तान में 110 करोड़ हिंदू हैं। और जब ये हिंदू चिल्लाना शुरू करेंगे तो आपका आवाज दफन हो जाएगा। इसलिए हिंदू को अल्पसंख्यक कहने का गलती और अल्पसंख्यक समझने का गलती हिंदुस्तान में तो कम से कम किसी को नहीं करना चाहिए। बात यह है कि हमारे गृह मंत्री को ऐसी स्थिति आ गई है बंगाल में, हमारे माननीय गृह मंत्री जी को लोकसभा के पटल में खड़ा होकर
और इस विवस्था को जाहिर करना पड़ रहा है कि बंगाल सरकार हमारे बॉर्डर की फेंसिंग नहीं करने दे रही है। 450 किलोमीटर का जो बांग्लादेश और बंगाल का बॉर्डर है उसकी फेंसिंग नहीं करने दी जा रही है। आप समझिए कि कितनी बड़ी साजिश है और किस तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्या जो हमारे भारत के लिए खून है उनको बॉर्डर पार करा के उनको वोटर कार्ड इशू किया जा रहा है, उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, उनको नागरिकता दी जा रही है और हमारी भारत की सरकार को उस बॉर्डर को सील करने से रोका जा रहा है। सत्ता परिवर्तन करने से और सरकार बदलने से क्या होता है और क्या नहीं होता है आज बंगाल में वो दर्द जाकर समझ लीजिए। और यकीन मानिए ऐसा बंगाल का मुर्शिदाबाद का जो हालत है, मालदा का जो हालत है, हिंदुस्तान के हर एक कोने में ऐसा मालदा और ऐसा मुर्शिदाबाद बन के तैयार बैठा है भैया। हम आप नाज अगर नहीं देते तो कल के तिथि में आपके और हमारे घर में भी बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, पश्चिम परगना जैसा हालात बहुत जल्द उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। हर एक हिंदू को यह सोचना होगा कि जब तक हम क्या करते हैं, हम बड़ी आसानी से इस बात को समझ लेते हैं कि अजीत पाठक जी के घर में एक दुर्घटना घटी है, महेंद्र चा के घर में दुर्घटना घटी है, मंगल सिंह जी के घर में दुर्घटना आशीष के घर में घटी है। हमें क्या मतलब है? जब यह दुर्घटना चल के हमारे घर तक पहुंचेगी तब हम चेतेंगे। आज देख लीजिए बंगाल का हालत, आज देख लीजिए मुर्शिदाबाद का हालत, आज देख लीजिए ये बंगाल, मालदा, मुर्शिदाबाद का नहीं, ये पूरे बंगाल का जो डीएनए का कन्वर्सन करने का प्रयास किया जा रहा है। जो बंगाल में कलकत्ता में न्यू टाउन बनाया गया है, आप उस न्यू टाउन के बारे में पढ़िए, गूगल करिए और जानिए। 90% न्यू टाउन में बसाए गए लोग रोहिंग्या हैं, 90% न्यू टाउन में बसाए गए लोग हमारे बॉर्डर उस पार। ये जो एक चलन फॉर्मूला चल पड़ा है, ये फॉर्मूला सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, हमारे झारखंड के संथाल में भी ये फॉर्मूला चल पड़ा है। हमारे सांसद निशिकांत दुबे जी ने चीख चीख के लोकसभा में ये बात कही है। हमारे पूर्व विधायक और हमारे भाजपा के नेता अनंत ओझा जी चीख चीख के प्रतिदिन प्रेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से संथाल परगना के डेमोग्राफी पर चिल्ला रहे हैं। सचेत होने का वक्त है। संथाल में रोहिंग्या का आना जाना, एक महिला पत्रकार थी, नाम नहीं लूंगा, उस बिचारी का उस एरिया में क्या हालत किया गया, सभी ने वीडियो देखा होगा और वो किस तरीके से अपना जान बचा के। ये हमारे अपने झारखंड की बात है भैया, ये हमारे अपने मिट्टी की बात है। हिंदुस्तान में झारखंड है, हिंदुस्तान में बंगाल है, हिंदुस्तान में तमाम उत्तर प्रदेश है, जहां पे प्रतिदिन थ्रेट दिया जा रहा है, जहां पे प्रतिदिन गाली दिया जा रहा है, प्रतिदिन सनातन पर कुठारघात किया जा रहा है। वीडियो के माध्यम से इस भाषण को सुन रहे होंगे, वो अपने आप का मंथन करिएगा कि कब तक हाथ में हाथ डाले, अपने आप को घर में बैक फुट पे बिठा करके रखिएगा। क्या बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने ही तमाम हिंदुत्व का ठेका उठा रखा है? और अगर उठा रखा है तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जारी की गई व्हिप पे एक एक हिंदू तैयार हो जाइए और एक एक हिंदू तैयारी कर लीजिए। आपको अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपकी अपने माँ की इज्जत की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपकी अपनी बहन की इज्जत की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और वो दूर नहीं है जब आपको अपने दरवाजे पर अपने हाथ में हथियार लेकर खड़ा रहना पड़ेगा। हम इतने सहिष्णु हो गए हैं, हम इतने सेकुलर हो गए हैं, हम इतने अच्छे बनने के प्रयास में लग गए हैं, जो आडंबर और ढोंग में लगे हुए हैं। हम इतना बढ़िया बनने का और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। अरे है भैया, हमारे ही ग्रंथ कहते हैं कि सब ठीक रहे, सब खुश रहे, सब सुखी रहे, तमाम। लेकिन उन सब में हम भी हैं, उन सब में हमारी भी प्राथमिकता है, हमारी भी आत्मा है, हमारा भी होना है। और अगर हमारे स्थान पे, हमारे जगह पे, हमारे मान सम्मान, हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, एक एक हिंदू गरजेगा। गरजेगा कि नहीं गरजेगा मुझे बताइए। एक एक हिंदू के घर से गर्जना होगी कि नहीं होगी? दोनों हाथ उठा करके मुझे सूचित करिए, हम लोगों के घर से गर्जना होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? आप और हम अपनी कैपेसिटी को भूल गए हैं। हम कहां से आते हैं, हमारे क्या इतिहास रहे हैं। ये जो बीच के कालखंड में ये जो
दोगली सरकार रही है, उसने हमारे इतिहास को मिटाने का और इतिहास को कुंठित करने का प्रयास किया गया है और प्रयास किया है। इसलिए हमें वो इतिहास पढ़ाने का प्रयास किया गया है जो हमारा इतिहास नहीं है। हमारा इतिहास शौर्य का रहा है, हमारा इतिहास त्याग का रहा है, हमारा इतिहास महाराणा प्रताप जी का इतिहास रहा है, हमारा इतिहास वीर शिवाजी का इतिहास रहा है, हमारा इतिहास बिरसा मुंडा जी का इतिहास रहा है, हमारा इतिहास फूलो झानो का इतिहास रहा है, हमारा इतिहास सिद्धू कान्हू का इतिहास रहा है। ये वो झारखंड है, ये वो हिंदुस्तान है और ये वो बंगाल है जो अपने स्वाभिमान की रक्षा करना चाहता है। बशर्ते थोड़ा सा क्या है ना कि हमारे भुजाओं पे और हमारे जज्बों पे मिट्टी पड़ गया, हम थोड़ा ठंडा पड़ रहे हैं और नहीं पता क्यों पड़ रहे हैं। एक बात जान लीजिए, कोई भी सरकार का काम कितना तक है, किसी भी सरकार का कार्य है एक अच्छा वातावरण देना, एक